हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद आरसीएस। अपने इस चैनल में मैं आपके लिए लेकर आता हूं कंप्यूटर फंडामेंटल और पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस। तो अगर आप चैनल पर अभी नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से चैनल पर दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें। आप नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि डीबीएमएस क्या होता है और ये कैसे हमारे डेटा को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। और डीबीएमएस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट, स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव डेटा इफिशिएंटली। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें डेटा को स्टोर करने में मदद कर रहा है, जिसकी मदद से हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने का मतलब डेटा में कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं, डेटा में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और रिट्रीव करने का मतलब डेटा को ईजिली रिट्रीव किया जा सकता है, मतलब हम उसे एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। जब भी हमें डेटा की ज़रूरत होगी तो हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से उसको जिस तरह का भी डेटा हमें चाहिए वो डेटा हमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक, तो हम दूसरे टर्म में ये भी बोल सकते हैं कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो बेसिकली डेटाबेस को क्रिएट करने में मदद कर रहा है। अब आप पूछेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। मतलब जब हम रिकॉर्ड्स को या डेटा को ऑर्गेनाइज वे में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर कर दे रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है, एक डेटाबेस बन जा रहा है। हम अपनी डेली लाइफ में भी रोज डेटाबेस बनाते हैं। जब भी आपसे कोई लिस्ट बनाने को बोलता है कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्रिएट करिए, तो भी आप एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आपने स्कूल लाइफ में देखा होगा कि आपका एक स्टूडेंट रजिस्टर रहता है जिसमें आपकी डिटेल रहती है, जिसमें आपका टीचर जो है आपसे आपकी अटेंडेंस लेता है, तो वो भी आपका क्या है, एक तरह से एक डेटाबेस है। ठीक, तो डेली लाइफ में जब भी हम डेटा को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करके एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर कर रहे हैं तो वो डेटाबेस है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो इस डेटाबेस को क्रिएट करने में मदद कर रहा है, वही आपका डीबीएमएस है। It acts as an interface between the database and end users और application programs। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये हमारे और डेटाबेस के बीच में, एंड यूजर्स कौन हो गए, जो उसको उस डीबीएमएस को एक्सेस कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को हैंडल कर रहे हैं, उनके और डेटाबेस के बीच में, क्योंकि ये डेटाबेस को बनाने में मदद कर रहा है ना। हमने कहा कि डेटा को स्टोर करने में मदद कर रहा है, तो जो डेटा स्टोर करके हमने रखा हुआ है उस डेटा को के और हमारे बीच में एक तरह से एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम मदद ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं इस डीबीएमएस की मदद ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर की मदद ले रहे हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो हमें उस डेटा को क्रिएट करने में भी मदद कर रहा है। ठीक है, डेटाबेस को क्रिएट करने में मदद कर रहा है। फिर जब क्रिएट हो जा रहा है तो हम उसके अंदर डेटा स्टोर भी कर सकते हैं और उसके बाद उसको मैनेज करके उसको इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने में भी हमें मदद कर रहा है। तो पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो डेटाबेस को हैंडल करने में मदद कर रहा है, उसी को हम डीबीएमएस बोलेंगे। चलिए आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीबीएमएस, मतलब कि कितने तरह के हम डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपने डेटा को स्टोर करने में यूज कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है आपका हियरार्किकल। सबसे पहला कौन सा है, हियरार्किकल डीबीएमएस। हियरार्किकल डीबीएमएस का मतलब इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो ट्री स्ट्रक्चर में स्टोर होगा। ट्री का स्ट्रक्चर आपने देखा है कि इसमें रूट्स होती हैं, है ना, मेन रूट होता है, रूट के बाद फिर क्या है, ब्रांचेस निकली रहती हैं, फिर उसकी सब ब्रांचेस होती हैं। तो इस तरह से जो डेटा स्टोर रहता है वो आपका कहलाता है हियरार्किकल डीबीएमएस। ठीक है, वो कहलाता है आपका हियरार्किकल डीबीएमएस। इसके बाद जो सेकंड डीबीएमएस है वो है नेटवर्क डीबीएमएस। इसमें जो डेटा स्टोर रहता है यूज एज ए नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर का मतलब नेटवर्क कैसे बनता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं, है ना। फिर एक पहला ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट से लिंक हुआ, फिर सेकंड ऑब्जेक्ट थर्ड ऑब्जेक्ट से लिंक हुआ। ठीक है, आपस में एक चेन टाइप की बन रही है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की चेन बन रही है। तो उसी तरह से यहाँ पर डेटा की एक चेन बन जाएगी। वो डेटा, एक डेटा जो है वो दूसरे डेटा से लिंक रहेगा, और जब वो आपस में एक दूसरे से लिंक रहेगा तो आपस में एक दूसरे में क्या क्या शो करेंगे, वो एक रिलेशनशिप शो करेंगे।
तो वही आपका कहलाता है नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस कंसेप्ट पे जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर में डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है, नेटवर्क डीबीएमएस की कैटेगरी में। तीसरा इंपॉर्टेंट जो डीबीएमएस है वो कहलाता है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने में। स्टोर्स डेटा इन टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स। जो डेटा है इसमें वो रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर रहता है, बेसिकली टेबल्स के फॉर्म में स्टोर रहता है, जिसको हम डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे वो एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर रहेगा। और टेबल क्या होती है? टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स, कॉलम्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किया जाता है और इजीली रिट्रीवेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें डेटा को मैनेज करना और आसान है। इसके बाद आ रही है इंपॉर्टेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस, जो एक इम्पॉर्टेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें जो डेटा है वो हम एक तरह से हम मान सकते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट है। जनरली जो भी हम स्टोर कर रहे हैं डेटा उसको हम एज अ ऑब्जेक्ट हम ट्रीट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड फंक्शनलिटीज़ होती थी, आपको ध्यान होगा जब आपने सी या C++ या पाइथन लैंग्वेज पढ़ी होंगी तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ा होगा। तो उसमें क्लास है ना, हम जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हम उसका एक क्लास बना सकते हैं। उसमें हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं, इनकैप्सुलेशन का यूज़ कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर डेटा को स्टोर करने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के मॉडल को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक तरह से मॉडल्स भी हो गए कि डेटा किस मॉडल पे आपका बन रहा है, आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं। आप हियरार्किकल मॉडल यूज़ कर रहे हैं, आप नेटवर्क मॉडल यूज़ कर रहे हैं, आप रिलेशनल मॉडल यूज़ कर रहे हैं, या आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से 4 तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ताकि हम डेटाबेस आसानी से क्रिएट कर सकें और डेटा को मैनेज कर सकें। अगर मैं डीबीएमएस और नॉर्मल फाइल सिस्टम के बीच में डिफ्रेंशिएशन की बात करूं, इनके बीच में कंपैरिजन की बात करें, तो जो आपका डीबीएमएस है वो अलग अलग टर्मिनोलॉजी में हम इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले है डेटा की रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब है कि डेटा की डुप्लीकेसी, मतलब कि आपका डेटा की कॉपी कितनी जगह बनी हुई है। जब हम नॉर्मल फाइल सिस्टम में बात करें तो आपका डेटा क्या हो सकता है, मल्टीपल जगह स्टोर हो सकता है ना, मल्टीपल ड्राइव में आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो वहाँ पर डेटा क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है। इसकी तुलना में अगर डीबीएमएस में उसको किया जाए तो ये जो डेटा की रिडंडेंसी है ये मिनिमाइज होती है डीबीएमएस में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या रहती है, ये डेटा रिडंडेंसी मिनिमाइज होती है, और नॉर्मल फाइल सिस्टम में ये क्या रहती है, हाई रहती है। ठीक है, इसी तरह से सिक्योरिटी की बात करें तो डीबीएमएस आपको डेटा सिक्योर डेटा प्रोवाइड करता है, डेटा की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वहाँ पर एक आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, डीबीए है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जो आपकी डेटा की देखभाल कर रहा है एक तरह से। ठीक है, कोई भी डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर रहा है। आप अगर कोई डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपका जो डेटा है जिस सर्वर पर इंस्टॉल्ड है उस सर्वर के थ्रू आप क्वेरी करेंगे। क्वेरी करने के बाद आपको डेटा जो आपका रिलेटेबल डेटा होगा, जो आपसे रिलेट करता है डेटा, वही डेटा आपको मिलेगा। आप दूसरे के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो डेटा की सिक्योरिटी डीबीएमएस में होती है, नॉर्मल फाइल सिस्टम में ये लो रहती है डेटा की सिक्योरिटी। कंसिस्टेंसी की बात करें, एक तरह से कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि सिमिलर टाइप का डेटा, सभी ऑब्जेक्ट्स का, जितने भी हम रिकॉर्ड्स स्टोर कर रहे हैं डेटा में, डेटा के फॉर्म में, जितने भी अगर मैं स्टूडेंट के रिकॉर्ड की बात करूं तो सभी स्टूडेंट्स का जो डेटा होगा वो सिमिलर टाइप का होगा, कंसिस्टेंट डेटा होगा। किसमें, डीबीएमएस में। और नॉर्मल फाइल सिस्टम में इसको मैनेज करना थोड़ा सा टफ रहता है। ठीक है, अगर हम जगह जगह डेटा स्टोर करके रखें, फाइल सिस्टम में अलग अलग फाइल के रूप में डेटा को स्टोर करके रखें, तो हो सकता है कि एक फाइल का स्ट्रक्चर अलग है और दूसरी फाइल का स्ट्रक्चर अलग है। तो वहाँ पर कंसिस्टेंट डेटा होना थोड़ा सा टफ रहता है। तो लेकिन डीबीएमएस के केस में ये इसको डीबीएमएस मैनेज कर लेता है, और जो डेटा की कंसिस्टेंसी रहती है वो इसमें इंश्योर्ड रहती है कि हाँ आपका डेटा रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, सभी के लिए कॉमन सा डेटा रहेगा, सेम डेटा रहेगा। बैकअप एंड रिकवरी इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो आपका डीबीएमएस है वो आपको बैकअप
और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो रिकवरी भी देता है। आपके डेटा का बैकअप ऑटोमेटेड फॉर्म में बन जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली जब भी आप डेटा डीबीएमएस के थ्रू डेटाबेस बनाएंगे या डेटा स्टोर करेंगे तो आपका जो डेटा का बैकअप है ऑटोमेटिकली बन जाएगा। फाइल सिस्टम में इस काम को आपको मैनुअली करना पड़ता है। मैनुअली करने का मतलब आपको किसी ड्राइव में, हार्ड डिस्क में उस डेटा को पर्टिकुलरली आप उसे सेव कर देंगे पहले, तब जा करके उसका बैकअप बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ डीबीएमएस के केस में वो जो डेटा का बैकअप है वो ऑटोमेटिक वे में बन जा रहा है जैसे ही आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर यूज़ करके, ठीक। तो ये था डीबीएमएस और नॉर्मल फाइल सिस्टम के बीच में कंपैरिजन। एडवांटेजेस की बात करें, अभी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि भाई जब हमने नॉर्मल फाइल सिस्टम और डीबीएमएस के बीच में डिफरेंस देखा तो उसमें ही एडवांटेजेस भी उसमें क्लियर हो गए उसके। तो दोबारा से इसको एक बार पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस का मतलब डीबीएमएस हमें क्या करता है, डेटा की रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है। रिडंडेंसी का मतलब मैंने बता दिया कि डेटा को डुप्लीकेट होने से बचाता है, जगह जगह डेटा की कॉपी होने से बचाता है। एक जगह डेटा आपका स्टोर रहेगा तो आपकी कॉपीज़, मल्टीपल कॉपीज़ नहीं रहेंगी डेटा की, ठीक है। जहाँ पर मल्टीपल कॉपीज़ होंगी वहाँ पर डेटा आपका कंसिस्टेंट भी नहीं रहेगा फिर, ठीक। डेटा की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी, डेटा की कंसिस्टेंसी को मतलब कि सबका डेटा, सारे रिकॉर्ड्स जो हैं, सारे स्टूडेंट्स का अगर डेटा की बात करें तो सारे स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड रहेगा वो कंसिस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा सभी के लिए, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर का रहेगा। और डेटा की शेयरिंग एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि जो डीबीएमएस हमें है वो मदद करता है डेटा को शेयर करने में। इसकी मदद से हम मल्टीपल यूजर्स में एट अ टाइम हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल हम नॉर्मल डेली लाइफ में लेते हैं कि कोई अगर हम ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर रहे हैं तो उस ऑनलाइन फॉर्म को एट अ टाइम पर मल्टीपल यूजर्स के द्वारा एक्सेस किया जा रहा है। और सपोर्ट्स बैकअप एंड रिकवरी, ये हमने बात कर ली है कि डीबीएमएस हमें क्या प्रोवाइड करता है, बैकअप प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिक बैकअप प्रोवाइड करता है। और कोई भी प्रॉब्लम होने की सिचुएशन में हम उसके डेटा से उसको क्या कर सकते हैं, रिकवर भी कर सकते हैं। डेटा को आसानी से रिकवर करने में भी मदद करता है। अब बात कर लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की, क्योंकि मैंने पहले ही बात की थी आपसे कि जो डीबीएमएस होता है आपका, वो एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा को मैनेज करने में मदद कर रहा है। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पर मौजूद मिलेंगे जिसमें आप अपना डेटाबेस या डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें इंपॉर्टेंट है MySQL, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MySQL सर्वर, PostgreSQL और MongoDB, ये पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके अलावा भी और भी सॉफ्टवेयर्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे जिसमें आप अपने डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और डेटा को मैनेज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया। आप इनको इंटरनेट से डाउनलोड करिए और उसके बाद इसको एज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके आप इसके अंदर अपनी डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं इजीली। और फाइनली की टर्मिनोलॉजी, डेटाबेस में यूज होने वाली कुछ टर्म्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला तो है टेबल। अभी मैंने बता दिया आपका कि जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की बात करेंगे तो वहाँ पर जो डेटा स्टोर होगा आपका वो टेबलर फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक। और टेबल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। तो रो और कॉलम से मिल करके जो भी एक स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम टेबल बोल रहे हैं, और उसी को हम रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के बीच में जब हम बात करेंगे तो रिलेशन क्या है, रिलेशन इज अ टेबल दैट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। उसके बाद आती है टपल की। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स का कलेक्शन है। तो जब हम टेबुलर डेटा मॉडल यूज़ करेंगे, है ना, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल यूज़ करेंगे तो उसमें जो डेटा स्टोर होगा वो रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर होगा। तो जो उसमें एक रो है, बहुत सारी रोज होंगी जब हम डेटाबेस स्टोर करेंगे, डिफरेंट स्टूडेंट्स का ही डेटा हम स्टोर कर रहे हैं तो मल्टीपल रोज उसमें बनेंगी। तो जो सिंगल रो है, एक सिंगल रो, वो कहलाती है आपकी टपल। उसको टर्मिनोलॉजी में, हम डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी में उसको बोला जाता है टपल। और एक सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल जो कॉलम है उसको बोला जाता है एट्रीब्यूट, ठीक है। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट से मिलकर के पूरा का पूरा क्या बन जाता है, एक रिकॉर्ड बन जाता है। और उस सिंगल एट्रीब्यूट का एक पर्टिकुलर, उस कॉलम का एक नाम होगा, उसको हम बोलते हैं फील्ड, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर फील्ड है। दैट मीन जैसे हमने कोई एक टेबल क्रिएट करी, ठीक है, इसमें हमने टेबल क्रिएट करी। अब इसमें 3 कॉलम हैं, तो पहले कॉलम का अपना एक नेम होगा जिसको मैं बोल दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं स्टूडेंट टेबल बना रहा हूँ तो स्टूडेंट का एक रोल नंबर होगा, ठीक, उसका एक नेम होगा,
फादर नेम, उसका एड्रेस, DOB, ये जो टर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं हर एक एट्रीब्यूट को देने के लिए, ये क्या है, फील्ड्स हैं। तो डिफरेंट फील्ड से मिलकर के क्या बना, एक रिकॉर्ड बना, और उसी रिकॉर्ड को हम क्या बोल रहे हैं, टपल बोल रहे हैं। और जब हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को ऐसे धीरे धीरे स्टोर करते रहेंगे तो हमारा क्या बनता रहेगा, डेटाबेस बनता रहेगा। ठीक है, और एक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है एक एट्रीब्यूट, एक कॉलम। ठीक है, तो इसी तरह से एक और टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। ये क्या है, ये एक ऐसा फील्ड है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि रिकॉर्ड्स जो होते हैं, टपल होते हैं, वो टपल जो है डिफरेंट फील्ड से मिलकर बनता है। तो एक ऐसा फील्ड है जो जिसके अंदर जो डेटा वैल्यूज हम स्टोर करेंगे वो यूनिक होंगी। जैसे सपोज हम एग्जांपल से ले सकते हैं रोल नंबर्स। तो हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होता है, यूनिक होता है। होता नहीं होता कि दो स्टूडेंट्स को हम सेम रोल नंबर तो अलॉट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमने मान लीजिए हम डेटा स्टोर कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय का अपना एक आईडी होगा। इसी तरह से अगर उसका आधार कार्ड की बात करूं तो आधार कार्ड नंबर हर किसी एम्प्लॉय का या किसी ऑब्जेक्ट का अलग अलग होगा। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स या ऐसे कॉलम्स जिनके अंदर जो डेटा वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, आपकी यूनिक हैं, तो वो क्या हो सकती हैं, वो प्राइमरी की बन सकती हैं। तो उनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला कॉलम क्या है, मेरा यूनिक वैल्यू को कंसिस्ट कर रहा है, और वो यूनिक वैल्यू मदद कर रही है मुझे डिफरेंट जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं ना, डिफरेंट रिकॉर्ड्स, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने में, पहचानने में कि ये रिकॉर्ड किस स्टूडेंट का है, सेकेंड रिकॉर्ड कौन से स्टूडेंट का है, इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन करने में भी मदद करती है ये प्राइमरी की। ठीक है, इन कीज़ के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियोस आपको प्रैक्टिकली वर्क करके भी दिखाऊंगा और आगे बनाऊंगा, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए कि जो प्राइमरी की होता है एक यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड है, एक यूनिक आइडेंटिफायर है जिसकी मदद से हम ईच जो रिकॉर्ड है उसके बीच में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और की होती है फॉरेन की। ये भी एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है, ये बेसिकली दो टेबल के बीच में काम करता है, ये दो टेबल में रिलेशनशिप शो करने में मदद करता है। तो एक ऐसा कॉलम है ये जो मेन टेबल में तो काम करेगा एज अ प्राइमरी की, मतलब कि मेन टेबल में क्या होगा, उसकी वैल्यूज क्या होंगी, यूनिक होंगी। और जो डिराइव टेबल होगी, मतलब कि दो टेबल मैंने क्या बताया ना कि जो फॉरेन की होता है वो दो टेबल में काम करता है। तो एक होती है मेन टेबल जिसे बेस टेबल बोलते हैं, और एक उससे निकल करके जो दूसरी टेबल यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं डिराइव टेबल। ठीक है, हमने दूसरी टेबल यूज़ करी है, हम मास्टर टेबल भी बोल सकते हैं, जो मेन टेबल है उसको मास्टर टेबल बोल सकते हैं। तो मास्टर टेबल में तो होता है ये वाला एट्रीब्यूट एज अ प्राइमरी की, लेकिन जब हम दूसरे टेबल में उसको यूज़ करेंगे तो वहाँ वो नॉन की एट्रीब्यूट की तरह काम करेगा। तो वो कहलाता है उस टेबल के लिए, टेबल बी के लिए, माना दो टेबल हैं आपके पास, है ना, एक टेबल ए है और एक टेबल क्या है आपके पास, बी है। ठीक, तो टेबल ए में तो ये एक जो एट्रीब्यूट है वो कैसे काम कर रहा है, प्राइमरी की तरह काम कर रहा है। अब उसी एट्रीब्यूट को हमने टेबल बी में यूज़ किया, लेकिन वहाँ वो प्राइमरी की तरह काम नहीं कर रहा है, वो एक नॉन की एट्रीब्यूट की तरह काम कर रहा है। तो टेबल बी के लिए वो क्या बन जाएगा, फॉरेन की बन जाएगा। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल वीडियो हम बनाएंगे आगे के वीडियोज़ में। तो फिलहाल ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें हमने जाना कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कैसे हम उसके थ्रू डेटा को मैनेज कर सकते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हमने जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।